नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। नौकरी समाचार चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मुझे पता है कि आज के समय में हम सब लोन लेना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और आरबीआई ने लोन के रिगार्डिंग ना एक बहुत ही बड़ा अधिकार दिया है। और बैंकों को भी जो बैंक्स मनमर्जी करते हैं ग्राहकों के साथ, उनको भी काफ़ी बड़ी वार्निंग दी है। क्या न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है, डिटेल पर बात करने वाले हैं। बट उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी, और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो टू सब्सक्राइब। बैंक से जब लोन लेते हैं तो बैंक की कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है। ये सब आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार होता है। जब लोन नहीं भर पाते तो बैंक रिकवरी एजेंट्स की सहायता लेता है। रिकवरी एजेंट्स कई बार ग्राहक को परेशान करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। वो ना किसी उपभोक्ता को धमका सकते हैं, ना ही बदतमीज़ी कर सकते हैं। लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोन लेते हैं। इसके बदले में बैंक कई बार किसी एसेट के कागज़ भी रख लेता है। वहीं कई बार सिबिल स्कोर पर ही लोन मिल जाता है। लेकिन कई बार ईएमआई भरने के हमारे पास पैसे नहीं रहते, तो बैंक हमें डिफ़ॉल्ट घोषित कर देते हैं। लेकिन बैंकों के पास आपको परेशान करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो आपको धमकाए या बदतमीज़ी करे। उपभोक्ताओं से मिलने पर कॉल करने का समय है तय। बैंक लोन रिकवरी के लिए एजेंट को लगाते हैं। कई बार एजेंट किसी भी समय कॉल कर देते हैं, किसी भी समय घर पहुंच जाते हैं। लेकिन आरबीआई ने इनके लिए समय तय होता है। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही कॉल कर सकते हैं, या घर पर जाया जा सकता है। अगर वे बदतमीज़ी करते हैं तो उनकी शिकायत आरबीआई में की जा सकती है। ये 5 अधिकार हैं ग्राहकों के पास। लोन ना भरने के बाद भी उपभोक्ताओं के पास कुछ अधिकार हैं। इनमें पहला अधिकार तो यही है कि आपके विरुद्ध किसी भी कार्रवाई को केवल और केवल आरबीआई के नियमों के तहत ही किया जाएगा। आपने सिक्योर्ड लोन लिया है तो बैंक आपके गिरवी रखे एसेट को जब्त तो कर सकता है, लेकिन नोटिस देना ज़रूरी है। नोटिस दिए बिना नीलामी नहीं की जा सकती। सरफेसी कानून के तहत ही पूरी कार्रवाई की जाएगी। लोन भरने का देना होगा समय। अगर लोन नहीं भरने पर बैंक आपको डिफ़ॉल्ट कर देता है, तो भी आपके अधिकार नहीं छीने जा सकते हैं। लोन ना भरने से आप कोई अपराधी नहीं बन जाते हैं। बैंक को पूरी प्रक्रिया का पालन करना होगा। अगर किसी की संपत्ति पर बैंक को कब्जा करना है, तो पहले नोटिस देना होगा, साथ ही लोन भरने के लिए आपको समय देना होगा। एनपीए होने पर यह है कानून। अगर मान लीजिए कई बार जब हम किस्त नहीं जमा करा पाते हैं, तो बैंक हमारे खाते को एनपीए घोषित कर देता है। लोन लेने वाले खाते को नॉन परफॉर्मिंग घोषित कर दिया जाता है। जब 90 दिन तक किस्त नहीं जाती है तो एनपीए घोषित किया जाता है। वहीं उसके बाद भी डिफ़ॉल्टर को 60 दिन का नोटिस जारी करना होता है। पब्लिक नोटिस करना होगा जारी। जब बैंक किसी को लोन ना भरने पर ऐसे एसेट की बिक्री से पहले नोटिस देता है, तो भी लोन नहीं आता है, तो उसके बाद भी बैंक एसेट की बिक्री कर सकता है। लेकिन इसकी बिक्री से पहले 30 दिन का पब्लिक नोटिस जारी करना होगा। इसमें बिक्री के बारे में जानकारी देनी होगी। एसेट के बकाया पैसे का अधिकार। जब बैंक खाते का लोन ना भरने पर ज़मीन आदि की नीलामी की जाती है, तो उपभोक्ता को पूरी कीमत पाने का अधिकार होता है। ज़मीन का सही कीमत लगनी चाहिए। एसेट का उचित दाम बताते हुए नोटिस जारी करना होता है। वहीं नीलामी की तारीख, रिज़र्व प्राइस का जिक्र किया जाता है। वहीं जब बिक्री होती है तो लोन और जुर्माने से बचे हुए रुपए पर मालिक का अधिकार होता है। वह बकाया पैसे का अधिकार रखता है। ये थे कुछ ग्राहकों के हित में आरबीआई के फैसले। अगर आप लोन लेते हैं और बाय चांस कोई भी ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है जिससे आप समय पर किश्त नहीं भर पाते हैं या लोन नहीं भर पाते हैं, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आरबीआई ने काफ़ी रूल्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। बैंक अपनी मनमानी बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ये कुछ न्यूज़ थी जो आरबीआई की गाइडलाइंस थी, जो कि निकल कर सामने आई थी, और ये 2025 में काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाले हैं। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग डेफ़िनेटली पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।
और अगर कोई भी अ, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो डू सब्सक्राइब इट एंड आप बने रहिए, इस चैनल से जुड़े रहिए। और ऐसी और भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो जय हिंद, जय भारत।